जीवन में क्रोध से जैसे ही ऊपर उठकर बोध हुआ, बात बन जाएगी। तुम्हारे हमारे हर निर्णय क्रोध में है, अशांति में है। हनुमान जी का प्रत्येक निर्णय बोध से भरकर होता है। बोध और क्रोध में बड़ा अंतर है। हनुमान जी इतना डेंजरस वर्क करने के लिए जा रहे हैं, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अगर किसी कंपनी का कोई एम्प्लॉई भी होता और पूछते कि भैया सीता जी का पता करने जाना है, और गूगल से सारा खोज लेके छुट्टी लगा देता 3 दिन का कि हम तो छुट्टी पे जा रहे हैं, हमारी सास बीमार है, हम नहीं जा सकते। अरे इतना खतरनाक समुद्र पार करके बिना हवाई जहाज के, क्योंकि बाकी सबने अपने बल का बखान किया, हार गए। अच्छा, बोलने में भी कमी नहीं कर रहे थे। हम तो 20 चले जाएंगे, 20 योजन, कोई 40, कोई 50, कोई 60। हमारे जैसा सेनापति होता तो सबके मुंह में रुई डाल देता, पहले चुप कर। अरे 25 चला भी जाएगा तो कहां समुद्र में गिर के मरेगा, जाके आत्महत्या करेगा। जब 25 तक ही तुम्हारा पेट्रोल है और पता है 100 योजन तक समुद्र है, तो काहे को बड़बड़ कर रहा है, चुप कर। पर बल है अपना, बोलेंगे क्यों नहीं। जितनी जानकारी हम छोड़ेंगे, समाज में, चौपाल में, गांव में कहीं बैठ जाओ, जाने भले ही इतना, पर अपना मौका छोड़ेगा नहीं। दुर्भाग्य तो जीवन का यह है कि संत भी द्वार पर आते हैं तो संत बेचारे चुप होकर के देखते रहते हैं, और अपना छोटा बच्चा, छोटा चच्चा सबको ला करके बोलो 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 बोलो, पढ़ो 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 बेटा पढ़ो, ट्विंकल ट्विंकल के नहीं 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 मंत्र पढ़ो, ओम बुल 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 चल 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 बुल 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 छुआ। अरे संत द्वार पर गए हैं, अन्न का कण और साधु का क्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। उनके एक क्षण को भी अगर तुमने पाया है तो उससे लाभान्वित कितना हो सकते हो, उसके लिए प्रयत्नशील रहो। वहां पर औपचारिकताएं मत करो, कटसी मत निभाओ, फॉर्मल मत रहो। बी नॉर्मल, डोंट बी फॉर्मल। तुम नॉर्मल हो, सहज हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज। सहज मीन्स नॉर्मल। तुलसीदास नॉर्मल लिख रहे हैं, फॉर्मल नहीं लिख रहे हैं। हमारी तो फॉर्मेलिटी है हर चीज। उन आए हुए 5 मिनट के भी क्षण को अगर प्राप्त किए हो तो जैसे राजा जनक अपने गुरु को कहते हैं, राजा जनक अपने गुरु के पास जाते, सत्संग होता था, लंगोटी पहन के साधु लोग भी आते थे, लेकिन जब तक जनक नहीं आ जाते तब तक गुरुजी सत्संग शुरू नहीं करते थे। तो ये जितने लंगोटीधारी बाबा थे वो कहते थे ये भी हमारे गुरुजी हैं, पैसे वालों का बड़ा ख्याल रखते हैं, लिफाफा जहां मोटा मिलेगा वहां इंतजार करेंगे, लिफाफे का इंतजार करते हैं। जनक जब आते तब सत्संग को प्रारंभ करते थे। तुम्हारी दृष्टि भूल भी हो सकती है किसी सज्जन के लिए, किसी संत के लिए, किसी गुरु के लिए, भगवंत के लिए। तुम तो कृष्ण के प्रति ऐसी भूल धारणा रखते हो। जीव और शिव के, परमात्मा और जीवात्मा के मिलन महारास को तुम गली मोहल्ले में लड़के लड़कियों का खेल समझ करके रासलीला कह देते हो। तुम्हारी बुद्धि तो, लोग कहते हैं ना, भगवान का दिया हुआ बुद्धि है, शैतान का दिया हुआ बुद्धि है। माइंड योर लैंग्वेज। भगवान की बुद्धि जिसके पास आ जाए उसका जीवन ऐसा होगा। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, अबल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, हरहूं कलेश विकार। बुद्धिहीन तनु जानिके, बुद्धिहीन, इंफीरियर बुद्धि, हीन बुद्धि, गिरी हुई बुद्धि, नीच बुद्धि। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते दांत टूट गए तुम्हारे।
बाल पक गए। कुछ दिन के बाद 9 मन लकड़ियों के ऊपर बोझ दिए जाओगे, चिता चरचर करके जल जाएगी। 10वें दिन बाल छिलवा के 13वें दिन लोग पूड़ी खा लेंगे, तुम्हारा काम खत्म, जिंदगी गई तुम्हारी। लेकिन इतना भी नहीं समझे, बुद्धिहीन तनु जानी कहे, हे हनुमान जी मेरी जो ये नीच बुद्धि है, संसार में आसक्त बुद्धि है, हमारी जो काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, देयर आर 6 कॉम्प्लेक्सेस, इन 6 के 6 कॉम्प्लेक्स में हमारी बुद्धि रची है, बसी है, रंगी है। या तो काम में डूब रही है, या क्रोध में डूब रही है, या लोभ में डूब रही है, या मोह में डूब रही है, या ईर्ष्या में डूब रही है। काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य। और हनुमान चालीसा पढ़ते जिंदगी निकल गई। पर एक बार भी अगर किसी संत महात्मा सदगुरुदेव के मुखाम्भोज से हनुमान चालीसा के एक एक चौपाइयों के भीतर, दोहे के भीतर छिपे अर्थ को जानकर आर्त होकर पुकार लिया होता, तो जीवन में एक क्षण भी काफी होता। हनुमान जी तुम्हारे जीवन में उसी क्षण चमत्कार कर देते, नीच बुद्धि से श्रेष्ठ बुद्धि के मालिक हो जाते और राम तुम्हारे पीछे पीछे चलते।